इसलिए घर बैठ करके इधर उधर की दो बातें की, इसकी झूठ, इसका सच, इसकी चुगली, इसी में जीवन निकल रहा है। मैं तो 90% यही देख रहा हूं। भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों पर जो पैसा चढ़ता है उसमें वैष्णो देवी से 530 करोड़ रुपए आता है, देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु से 1300 करोड़ रुपए आता है, नाथ द्वारा मंदिर जो राजस्थान के अंदर है एक अकेले मंदिर से 83 करोड़ रुपए आता है। ऐसा अनेक मंदिरों का अप्रोक्सीमेटली पैसा 10 लाख करोड़ सालाना आता है और सरकार ले जाती है। अगर इस सेक्युलरिज्म की दुनिया में सब बराबर है, सिख भी बराबर है, जैन भी बराबर है, बौद्ध भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है, तो फिर मेरे मंदिर का पैसा सरकार क्यों ले जाती है? अगर सनातनी हिंदुओं ने और हिंदुओं के ठेकेदारों ने अगर ये मुहिम चलाई होती, मेरा दावा है, करके देख लीजिए, मैं जानता नहीं मैं कब तक जीवित रहूंगा, आप कब तक जीवित रहेंगे, मेरी आपसे मुलाकात कब होगी, आई डोंट नो दिस, करके देख लीजिए। ये इनकम टैक्स बढ़ गया, ये घट गया, एक बार 3 साल के लिए छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देते हैं, पूरे देश में मूवमेंट चलाते हैं और सिर्फ यही कानून पास होगा, लेकिन अपने अंदर से चरित्रवान पैदा करने होंगे, चोटे पैदा नहीं करने होंगे। चोटों को आप बिठाते हो इसलिए ये बोला, पुरुषार्थी को बिठाइए, जाति मत देखिए, जो बहादुर है बहादुर है। इसलिए मंदिर में बैठने वाला पुजारी ये उसकी जिम्मेदारी थी, उसने नहीं बताया, क्योंकि उसका तो 10 रुपए में काम चल रहा, वो बता ही नहीं रहा, तो कौन सा बताएगा? आसमान से कोई आके बताएगा? 10 लाख करोड़ रुपया जिस समाज के पास विदाउट इन्वेस्टिंग ए सिंगल पेनी 10 लाख करोड़ रुपया सालाना, इसका इंटरेस्ट छोड़ ही दीजिए। मैं दावे से कहता हूं, दलित हो, महादलित हो और महापंडित हो और महाब्राह्मण हो, इस देश में किसी का भी बच्चा, किसी की भी बेटी सरकार पर निर्भर न होते हुए इस 10 लाख करोड़ जो सालाना आता है, इस देश के गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, पिछड़े से पिछड़े घर की बेटी और बेटे के लिए सबको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा कि आप सरकार की तरफ मुंह नहीं देखेंगे। ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये बंधुआ मजदूर अगर ठीक हो गए तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? बताइए कि ये मुद्दा होना चाहिए कभी? अगर ये मुद्दा होना चाहिए तो मेरी एक विनती है, तो मंदिर में जो पुजारी है वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारा भाई है। उससे सिर्फ इतना ही कहना है ईमानदारी से कि पंडित जी आपके परिवार का खर्चा कितना है? 10,000, 20,000, 25,000। ये खर्चा इस मंदिर की परिधि में रहने वाले 50, 100, 500 परिवार चंदे से आपको देंगे। ठीक, लड़ाई के लड़ने के 2 तरीके होते हैं, एक आंदोलन चलता है वो चलाई है, एक पब्लिक सरकार पे दबाव बनाना है वो दबाई, लेकिन जो अभी आपके हाथ में वो कर सकते। और उस पंडित जी के परिवार का खर्चा अगर 25,000 रुपये है, तो उस मंदिर के इर्द गिर्द जितने लोग आते हैं वो तय कर लें कि आज के बाद पंडित जी के घर चलाने के खर्चा जो है वो हम और पंडित जी के घर पे रहेंगे। और पंडित जी को सिर्फ हर जो भी वहां दर्शनार्थी आना है उससे एक ही बात कहनी है कि ए माँ, ए पिता, ए बेटा, ए बेटी, तू जो ये सोने का हार यहाँ चढ़ा रही है इसे मत चढ़ा, क्योंकि ये तेरे काम नहीं आएगा, मेरे काम नहीं आएगा। ये सज्जन कमीशन में जाएगा और वहां से इस देश की व्यवस्था में बैठ करके कौन कौन से फखरुद्दीन टाइप के जज बनेंगे, कौन कौन से जफर भाई बनेंगे। ये सोने का जो हार है ना, ये किसी उस फलासफस्ट के लोगों को दान करते हैं। तो जब तक चढ़ावा कम होगा और पंडित जी की तनख्वाह आपने फिक्स कर दी, तो पंडित जी फिर हर एक को बताएंगे कि भाई ये पैसे यहाँ मत चढ़ाओ, ये मेरे काम भी नहीं आएंगे, तुम्हारे काम भी नहीं आएंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रात में आके सील करेगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जफर, तो वो क्या करेगा? तो लड़ाई लड़ने का तरीका ढूंढिए। जब तक ये कानून नहीं बन जाता तब तक मंदिरों पर सोना चांदी नहीं चढ़ाना है।
और जिनको ज्यादा शौक है सोना चांदी चढ़ाने का, वो अपने समाज में ब्राह्मण, अपने समाज में ठाकुर, अपने समाज में या अपने समाज में जाके पता करें कि किसकी बेटी ब्रिलियंट है लेकिन पढ़ने के लिए उस पर फीस नहीं है, किसका बेटे में कोई टैलेंट है लेकिन पढ़ने के लिए उस पर पैसा नहीं है। अगर इतने ही दानी हो तो उस घर के 2 बच्चों को, किसी दलित के 2 बच्चों को, किसी ठाकुर के 2 बच्चों को 5 साल के लिए स्पॉन्सर कर दीजिए आपके पैसे से। अगर 10 साल के बाद 5 भी IAS बने तो जीवन भर उसको ये याद रहेगा, ये सरकार के पैसे से नहीं, ये सनातनी हिंदू के पैसे से बना हूं। तो लिखते वक्त वो सनातनी के लिए लंबी लड़ाई जो अपने हाथ में है वो करिए, जो सरकार को करना है करिए, उस पर भी बिल्डअप बनाइए, उस पर भी प्रेशर बनाइए। सब सरकारें अपने आप काम नहीं करती। बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध दम नहीं बनाती। आपने रोना भी छोड़ दिया, आपने चिल्लाना भी छोड़ दिया। आप चाहते हैं कि देश का गृह मंत्री शाम के 9 बजे आपका दरवाजा खटखटाए और पूछे कि सब ठीक ठाक है, अच्छा मैं जा रहा हूं, कल फिर आके पूछूंगा। आप देश के गृह मंत्री से उम्मीद कर ले। इस देश की सरकार चलाना आसान काम नहीं। जहां डालो वहां 200 मीटर गड्ढा है, उन गड्ढों को भी भरना है और आपके भरोसे को भी बना के रखना है। और भारत माता की जय। और हम ये भी करेंगे, ये भी करना है, लेकिन रात में जग करके ट्रक की औकात भी बनाना है। छोटा मोटा मसला नहीं। आप एक ऐसी भवन में खड़े हुए जिसमें आपके पास कोई रास्ता नहीं, हम 500 साल के बाद ये करेंगे और ये होगा, कुछ है ही नहीं। टाइम इज ऑलरेडी गॉन। दुकानें बंद कीजिए, जाति की दुकानें बंद कीजिए, पैसे की दुकानें बंद कीजिए। जिनको अपना पैसे में बड़ा शौक है कि हमारे पास बहुत पैसा है, शहर में 4 उन लोगों को ढूंढ लीजिए जो योद्धा बन सके सिर्फ वो आपके पैसे से। वही योद्धा आपके धर्म को भी बचाएंगे, आपकी बेटी को बचाएंगे। पुलिस वाला नहीं बचा पाएगा, उसके पास अधिकारी नहीं है। इसलिए आज के बाद से ये कभी मत कहिए कि सारे धर्म बराबर हैं और मंदिर मस्जिद एक है। मंदिर और मस्जिद कभी एक नहीं हो सकते। ये भावनात्मक बात नहीं है, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं। हमारे साहित्य में, हमारे संस्कारों में, हमारे आदर्श में आज भी हम मानते हैं, एक मकान बनाते हैं, हम भूमि को खोदते हैं और उस भूमि की पूजा करते हैं। हमारी आस्था है, हमारी फिलॉसफी है। हम मौने हो गए हैं तो हमारी फिलॉसफी मौनी नहीं हुई है। हम ये मानते हैं कि इस जमीन के पूजने से, मंत्रों के उच्चारण करने से, ये सिर्फ ये जो आजकल चल गया है, 2 घंटे की कथा करा लो, आधे घंटे की कथा करा लो, 5 लाख की कथा, 2 लाख की कथा, ऐसा जो कहे उसमें 4 झूठे मारिएगा। कथा कथा होती है। 5 लाख की कथा और 2 लाख की कथा का कोई कीमत है क्या? 5 लाख की कथा में राम के 4 भाई हो जाएंगे क्या? बिजनेस नहीं है ये। कथा कोई बिजनेस बना है, हाँ वो पैसे लेता ठीक है, लेकिन कथा के नाम पर 4-4 करोड़ रुपया दे करके वो एक फ्रॉड है कथावाचक, जो मौला मौला अली अली भी करता है और राम की कथा सुनाता है। राम के कक्षक संसार में कोई नहीं हो सकता। तुम राम के समकक्ष किसको खड़ा कर? हत्यारे को, जिसने मस्जिद में हत्या की, मोहम्मद की बेटी की हत्या की, मोहम्मद के नवासों को करबला के मैदान में कलमा पढ़ पढ़ के गर्दन काटी, तुम उनके बराबर अपने आप को समझ रहे हो। इस गलतफहमी की तुलना कर रहे हो। सारे धर्म बराबर नहीं होते। हमारे यहाँ मंदिर बनने की एक विधि है, हमारे यहाँ मकान बनने की एक विधि है, हमारे संस्कार फिलॉसफी इतनी ऊंची है। थोड़ा सा हम बौने हो गए हैं तो बात अलग है, लेकिन फिलॉसफी बौनी नहीं हुई है। हम जमीन के टुकड़े को, खरीदे हुए टुकड़े की पूजा करते हैं, उस भूमि की पूजा करते हैं, फिर किसी नदी से पत्थर उठा के लाते हैं, फिर उस पत्थर को रखते हैं, फिर उस पर गंगा जल डालते हैं, फिर हम मंत्रों को उच्चारण करते हैं और हम ये मानते हैं कि मंत्रों के उच्चारण के बाद इस मंत्रों की शक्ति इस पत्थर के अंदर चली गई है, जिसे हम कहते हैं कि हमने प्राण प्रतिष्ठा की है, तब हम मंदिर बनाते हैं। हम चोरी से, लूट से, हत्या करके कहीं भी मस्जिद नहीं, मंदिर नहीं बनाते। तुमने लूट की जमीन पे, चोरी की जमीन पे, मंदिरों की जमीन पर मस्जिद बनाई है। मस्जिद बनाने के लिए कोई विधि विधान नहीं है और इस्लाम की किताब ये कहती है कि मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है। तो कैसे तुलना हो रही है?
हम पत्थर को पूज करके, ये फिलॉसफी है कि अब इस पे प्राण आ गए हैं, तब हम उसको पूजते हैं। तुम मस्जिद में पत्थर रखते हो भारतीय सेना पे मारने के लिए, कहां से हम बराबर हो सकते हैं? इसलिए कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से मत करो। अभी समुद्र हो, नाली बनने की कोशिश मत करो। नाली के मुंह मत लगो, नाली तुमको गंदा कर देगी। नाली से बचो। उस भाईजान को अपने घर में मत लाओ कि हमें घर वापसी करनी है। घर वापसी करनी है तो हमसे कोई भूल हो गई है, हमसे कोई अत्याचार हो गया है, हमसे कोई नाराज हो गया है, उस दलित का, उस यादव का, उस पिछड़े का हाथ पकड़ के घर ले आओ तो आपको योद्धाओं की कमी नहीं पड़ेगी। हमने सब रास्ते बंद कर दिए, हमने इस पे रोक, इस पे रोक, इस पे रोक, हमने अपनों के लिए दरवाजे नहीं खोले, उनके लिए खोल रहे हैं। जिनकी किताब ये कहती है कि जो मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर विश्वास न लाए उसका कतल जस्ती भाई है। कुरान मजीद सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में फरमाती है। ये हेट स्पीच नहीं है। मुझे उस विश्वविद्यालय में जहां मैं पैदा हुआ था, मुल्ला जी ने मार मार के पढ़ाया। अब जब उन्होंने पढ़ाया है तो मैं वापस कर रहा हूं। तो आप कहते हैं ये हेट स्पीच है, तो उस वक्त पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं आया था? मैं तो वही कह रहा हूं जो लिखा हुआ है। कुछ लोग डराएंगे और मैं डर जाऊंगा। डर डर के जीने से अच्छा है मर जाओ, और जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।